हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेईई मेन 2022 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कंटिन्यूसली हमारी सीरीज चल रही है, नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूसली क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। देखो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आप जेईई मेन के क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हो, ये तो आपको पता है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ो ना भाई। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्सेप्ट पढ़ना और उसकी प्रैक्टिस करना। तो कॉन्सेप्ट उठाओ, स्टेप बाय स्टेप काम करो। पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। बस यही है और कुछ भी नहीं है। जेईई मेंस के अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको काम आएगी। और दूसरा कॉन्सेप्ट, तो देखो अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जब भी रूट्स ऑफ द इक्वेशन की बात करेगा मतलब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है जो इसमें सेटिस्फाई करेगी। तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लेकिन मुझे ये पता है कि जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में काम आ सकता है। आपको तो मैंने बता दिया कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी। अब मुझे अगर मैं ई रेज़ टू पावर एक्स को टी लेट करता हूं इजी करने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा? देखो, टी स्क्वायर माइनस 11t माइनस 45/t प्लस 81/2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये बन गया टी क्यूब माइनस 11t स्क्वायर माइनस 45 प्लस 81/2t इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्यूबिक इक्वेशन। देखो मैंने क्या बताया, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चंस बना सकते हो। देखो अब इसमें क्या बन जाएगा खुद देखना, आप समझो। ये 45 इक्वल टू 0 मुझे पता है। देखो क्यूबिक इक्वेशन में जो इनके रूट्स होंगे वो 3 होंगे, इसके 3 रूट्स होंगे टी के फॉर्म में। तो चलो t1 t2 एंड t3 3 रूट्स होंगे। तो मुझे पता है कि इन तीनों के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला ऑलरेडी मुझे पता है, दैट इज माइनस डी बाय। तो ये बन जाएगा देखो 45, डी हमारा ये माइनस 45, तो ये 45 बन गया। टी क्या था? टी था हमारा x, तो ई रेज़ टू पावर ऑफ x1 इंटू ई रेज़ टू पावर ऑफ x2 इंटू ई रेज़ टू पावर ऑफ x3 इक्वल्स टू 45। देखो निकालना क्या है उस पर भी ध्यान देना ना। निकालना देखो ये सम ऑफ ऑल रूट्स, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निकालना, फाइंड क्या करना है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करो। देखो सिर्फ रूट्स बोलता तो कॉन्सेप्ट कुछ और लगते, लेकिन यहां पे बोलता है कि रूट्स का सम चाहिए और मुझे कुछ, मेरे को मतलब किससे है भाई? जो चाहिए, जो फाइंड करना है, मतलब सम ऑफ रूट्स से। जितने रूट्स है उनका सम, मेरे को और किसी से मतलब नहीं है बॉस। तो देखो अब ये क्या बन जाएगा, अगर ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू क्या बन गया? देखो ये बन गया मेरा 45। देखो मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ ऑल रूट, और वो भी गिवन है। देखो वो गिवन है log p के बराबर। देखो जो सम ऑफ रूट्स है वो गिवन है log p के बराबर। तो अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूं, अगर मैं लॉगरिथम फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू लॉग बेस ही 45। अब ये किसके बराबर है? ये बोल दे दिया है log EP के बराबर है ना। देखो ये चीज क्वेश्चन में गिवन है बॉस, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये चीज सब चीज क्वेश्चन में गिवन है। आप खुद देखो क्या गिवन है। देखो इफ द सम ऑफ ऑल रूट ऑफ द इक्वेशन इज log p, तो मतलब जो सम ऑफ ऑल रूट है वो log p है। तो मुझे अगर मैं कंपेयर करता हूं, ऑन कंपेयरिंग p की वैल्यू क्या मिली? देखो 45। और जहां आपको ये ऑप्शन में दिखा तो आप टिक करो और आंसर आगे बढ़ो। देखो ये कंप्लीट होता है हमारा ये क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था, मिनट्स में बना सकते हो, मिनट्स, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, 2 मिनट 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। इजी क्वेश्चन था, बेसिक समझो उसके कॉन्सेप्ट, उसका जो कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट, उसको पकड़ो तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हम यही सीखने वाले हैं ना। अभी हम सारे चैप्टर्स में, इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे फंक्शंस, उसमें भी हम यही सब सीखेंगे कि किस तरीके से हम इजी वे में सॉल्व करें क्वेश्चंस, सोचा कैसे जाए। क्योंकि उसके बाद तो आपका समझो मेन इंपॉर्टेंट चालू हो जाएगा, फंक्शंस, ITF, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सो ऑन। तो हम फंक्शंस से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। हालांकि डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए। चैनल पे जाओ, देखो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो, आगे हम और करते रहेंगे। ठीक है, पीछे के क्वेश्चंस भी हम करते रहेंगे, दोनों हम बैलेंस करके चलेंगे। लेकिन फिलहाल ये चैप्टर्स के समझते जाओ जो हम करते जा रहे हैं। जितना फास्ट हो सका मैं आपको फास्ट कराऊंगा।
ठीक है। हो सकता है मैं अभी 4 क्वेश्चंस और डबल कर दूं, है ना, दिन में 2 क्वेश्चन कर दूं, 3 क्वेश्चन कर दूं कभी कभी। तो वो जैसे जैसे मुझे वक्त मिलते जाएगा मैं आपके लिए काम करते जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, प्रैक्टिस करो और मस्त मैथ्स को एंजॉय करो। थैंक यू।